Hello guys, welcome to my channel Hell to Heaven Story World. This is my channel where you can see, watch more interesting videos like reborn story, romance stories, all type stories. If you like the stories, please like, share, subscribe for more such interesting videos. 11 एरा का पास्ट फ्लैशबैक। दोस्तों मैं फिर से आ गई आप सब के लिए इस नोवेल का नेक्स्ट चैप्टर। अब से मैं दोस्तों आगे इस चैप्टर को बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इरा का फर्स्ट लाइफ के बारे में बता दूंगी। लेट्स स्टार्ट। इरा लाइब्रेरी में बैठे अपनी पूरी जिंदगी जो उसने अपने पिछली लाइफ में जिया था उसे याद करने लगती है। दोस्तों ये से शुरू होता है फ्लैशबैक। मुंबई के सबसे ज्यादा पोश एरिया कफ परेड। कफ परेड एक ऐसा एरिया है जहां अमीर खानदान के लोग रहा करते हैं। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट है हम लोग उस एरिया को देख भी नहीं सकते। उसी एरिया में एक घर था। घर कहना गलत होगा क्योंकि वो किसी महल से कम नहीं था। मैं घर के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, आप लोग इमेजिन कर सकते हो एक आलीशान महल कैसा होता है। उसी घर के गार्डन में इस वक्त दो औरतें बैठी हुई थी। उन्हें देख के लग रहा था जिससे वो दोनों ही प्रेग्नेंट थी, साथ ही काफ़ी अच्छी दोस्त भी लग रही थी। लगभग शाम का समय था इसलिए वो दोनों ही इस टाइम का मजा ले रही थी। पहली औरत बोलती है, देखो तो हमारे बच्चों को कैसे दोनों चुपचाप बैठे हैं, कभी भी मैंने दोनों को खेलते हुए नहीं देखा। उसकी बात पर दूसरी औरत मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही है। आपको पता है मैंने कितना कृष्ण से कहा थोड़ी सी मेरी गुड़िया की तरह बिहेव करे, लेकिन नहीं। वो कहती है कि उसे डॉक्टर बनना है इसलिए वो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान देगी, इस तरह के फालतू काम उससे नहीं होगा। सही कह रही वो, मेरा कबीर भी बस लैपटॉप लेके बैठा होता है, कौन कहेगा कि ये अभी बस 6 साल का है। ये दोनों में पहली औरत आशा जी इरा की मोम है, दूसरी नूतन जी कबीर की मोम है। ये दोनों ही बचपन की फ्रेंड्स है, लेकिन आशा जी से नूतन जी 2 साल बड़ी है इसलिए वो उन्हें हमेशा दी ही कहती आ रही है। इनका घर भी आमने सामने है जो बिल्कुल ही एक जैसा लगता है। इनके हस्बैंड भी बचपन के ही दोस्त है। अभिक जी और आशा की फैमिली में अब कोई नहीं है इसलिए ये लोग ज़्यादातर आहूजा विला में ही रहते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। नूतन जी और आशा जी ने बचपन में ही कबीर और कृष्णा की शादी तय कर दी थी, लेकिन अभी इस बारे में फैमिली के कुछ बारों को पता था। कबीर और कृष्णा अपनी अपनी मोम के साथ बैठे थे पर वो वहाँ होके भी नहीं थे क्योंकि कबीर अपना लैपटॉप लेके और कृष्णा अपनी बुक लेके बैठी थी। वो दोनों बस इसलिए बैठे क्योंकि उनकी मॉम्स प्रेग्नेंट थी। वो दोनों भले ही छोटे थे पर अभी से अपनी जिम्मेदारी जानते थे, इसलिए तो उनके पेरेंट्स के उनकी शादी का फैसला लिया था क्योंकि इन्हें लगा ये दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। कुछ दिन बाद आशा जी ने इरा को जन्म दिया। उसके 2 दिन बाद क्यारा का जन्म हुआ। दोनों बच्चों का नामकरण एक ही दिन रखा गया था। नामकरण के बाद उन्हें कुलदेवी के मंदिर जाना था। कुलदेवी के मंदिर में वो लोग अपनी बच्चों के लिए पूजा रखवाई थी। उसी पूजा के बीच में उनके दुश्मनों ने अटैक कर दिया, जिसमें परिवार को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन क्यारा लापता हो गई। उन्होंने बहुत ढूंढा, उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि क्यारा को उन अटैकर ने मार दिया। इस खबर से पूरा परिवार जैसे टूट सा गया था। लेकिन फिर इरा बड़ी होने लगी और वह अपनी नटखटपन से सभी के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। पूरा आहूजा परिवार इरा में ही अपनी क्यारा को ढूंढने लगे। इरा उन्हें अपना परिवार ही मानती थी। जब इरा 6 साल की हुई तब इरा के मोम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके कारण इरा बहुत चुप सी हो गई थी क्योंकि वो अपने डैड से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उनके बिना उसे बिल्कुल अकेला लगता था। आहूजा फैमिली पूरी कोशिश करती उससे खुश रखने की, लेकिन फिर कामयाब नहीं होती। इरा अपने रूम में अपने मोम एंड डैड की फोटो को देख के रो रही थी कि तभी उसे रूम का दरवाजा खुलता है। इरा बिना देखे ही बोलती है, आप सब जाओ, इरा को किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस मेरे डैडा चाहिए। प्रिंसेस क्या आप मुझसे भी बात नहीं करोगी? इरा इस आवाज को सुन के दौड़ते हुए उस इंसान को गले लगा लेती है और बोलती है, भाइयों आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना मिस किया। आपको पता है डैडा मुझे छोड़ के गॉड के पास चले गए। इतना कह वो रोने लगती है। ये कबीर था जो अभी 12 साल का हो गया था, लेकिन अभी से ही अपने डैड के बिजनेस में उनका साथ देता है। वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी था, आज ही आया था क्योंकि उसे पता था इरा अभी बस उसकी बात ही मानेगी। कबीर के आने से इरा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक दिन इरा और कृष्णा के नाना जी आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के आखिरी निशानी को अपने पास रखना चाहते थे।
पहले तो दोनों जाने से मना करते हैं लेकिन फिर है हॉलिडे पर यहाँ आने की बात पर मान जाते हैं। फिर कृष्णा और इरा अपने नानाजी जी साथ चले जाते हैं। उनका घर भी बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह था, लेकिन घर में सिवाय नौकरों के कोई नहीं रहता था। लेकिन इरा और कृष्णा के आने से उनका घर पहले की तरह हो गया जैसे आशा जी के रहते था। इरा का एडमिशन भी उसी स्कूल में कर दिया गया जहाँ कृष्णा और कबीर पढ़ते थे। इरा पहली बार ईशान से स्कूल में ही मिली थी और तब से ही वो उसे पसंद करने लगी थी और ईशानी भी तभी से उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एक दिन इरा के नाना केशव जी अपने दोस्त अभिनव के ये जाते हैं। ये दोनों जब आर्मी में थे तब से ही अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों घर भी पास में था। अभिनव जी जो ईशान के दादाजी थे, ये बात जब इरा को पता चलती है तो इरा कुछ ना कुछ बहाना बना के ईशान से मिलने चली जाती थी। लेकिन ईशान ने कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा इरा को खुद से दूर रहने को बोलता था। धीरे धीरे इरा बड़ी होती गई और उसका ईशान के लिए पागलपन बढ़ता ही गया। वो बस कबीर की बातों को ही सुनती थी, लेकिन इस टाइम उसके नानाजी ने उसे और कृष्णा को हर एक चीज़ सिखाई जो वो सीखा सकते थे। सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, अलग तरह के मार्टियल आर्ट सीखना और भी बहुत कुछ। इरा के साथ उसके फ्रेंड ईशानी, मनन, नील, मोना, ये पांचों ही साथ में सभी चीज़ों की ट्रेनिंग लेते थे और इनके ग्रुप का नाम फीनिक्स था क्योंकि इनका मानना था ये लोग बिल्कुल एक पंछी की तरह है जिसे कोई नहीं पकड़ सकता है और जिसने पकड़ने की कोशिश की वो जल जाएगा। ये ग्रुप फेमस तो बहुत है लेकिन कोई भी इस ग्रुप के मेंबर को नहीं जानता। बाकी इस ग्रुप की डिटेल कहानी में आगे पता चलती जाएगा। इरा अब 12 साल की होगी थी। अब वो पहले से ज़्यादा जिद्दी हो गई थी। आज इरा और कृष्णा आहूजा मेंशन जाते हैं लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो जब भी जाती थी तो नूतन जी हमेशा उसका वेट किया करती थी, लेकिन आज उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो जैसे ही हॉल में जाती है हैरान हो जाती है। चैप्टर 12 इरा का पास्ट फ्लैशबैक कंटिन्यू। हेलो मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, हैंड वेविंग आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी स्टोरी? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैशबैक कंटिन्यू। अब आगे इरा एंड कृष्णा जब आहूजा मेंशन के हाल में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं एक लड़की जो लगभग इरा की ही उम्र की होगी। उसे नूतन जी ने अपने गले लगाया हुआ है। वहां मौजूद सभी मेंबर की आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के। सभी उस लड़की से कुछ न कुछ पूछ रहे थे तो कोई उसे कुछ खाने को दे रहे थे। ये सब देख के दोनों बहनें ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं कि वो लड़की कौन है। इरा नूतन जी पास जाके पूछती है, बड़ी मोम ये लड़की कौन है? नूतन जी इरा की आवाज़ सुन के इरा को अपने पास बुलाती है और कहती है ये मेरी जिगर का टुकड़ा जिसे मैंने खो दिया था, मेरी बेटी क्यारा है। क्यारा को जब किडनैप किया गया था तो उसमें से एक किडनैपर जिसे क्यारा को मारने के लिए कहा गया था उसने उस छोटी सी बच्ची को नहीं मारा, उसने उसे एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। क्यारा बहते बहते एक गांव में पहुंच गई जहां पर एक कपल ने उसे गोद ले लिया, लेकिन दोनों ही कपल काफ़ी लालची थे। उसने बस इसलिए क्यारा को गोद लिया था क्योंकि वो पेरेंट नहीं बन सकते थे। और साथ ही क्यारा जब उन्हें मिली थी तो उसके पास एक सोने का चैन था जो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में बना था। उस कपल ने उस चैन को बेचकर शहर में रहने लगे और क्यारा को बहुत परेशान करते थे, उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। फिर एक दिन आहूजा परिवार को उस चैन के बारे में पता चला, उसके जरिए वो क्यारा तक पहुंच गए। फिर उन्होंने उन कपल से अपनी बेटी को ले आए, उसके बदले काफ़ी पैसे दिए जिससे वो बिना किसी न नुकुर के क्यारा को जाने दिया। इरा और कृष्णा दोनों ही अपनी बड़ी मोम के लिए खुश थी क्योंकि उनसे कई बार उन्हें रोते हुए देखा था। फिर जब भी कोई इरा या क्यारा के लिए कुछ लेके आते तो दोनों को देते थे। शुरू में इरा को थोड़ा बुरा लगता था लेकिन फिर बाद में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दिन टेरेस पर इरा और क्यारा खेल रहे थे, तभी इरा के धक्के से क्यारा गिर गई। आई तो थोड़ी सी चोट थी लेकिन वो बहुत जोर से रो रही थी। घर में जितने भी लोग थे वहां पहुंच गए। नूतन जी जल्दी से क्यारा के पास जाके पूछती है वो ठीक है न और वो गिर कैसे गई। तब क्यारा कहती है उसे इरा ने धक्का दिया और बहुत दर्द हो रहा है। इतना कह वो फिर से रोने लगती है। इरा कुछ बोलती कि तभी कृति जी कबीर की चाची बोलती है, पहले मैंने क्यारा के बातों पर विश्वास नहीं किया लेकिन आज ये देख के लगता है कि क्यारा सही ही बोल रही थी। उसकी बात पर सब घर के लोग पूछते हैं कि क्यारा ने क्या कहा था।
कृति जी कहती है इरा हमेशा क्यारा को परेशान करती है क्योंकि उसे लगता है कि क्यारा के आने से सब उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इरा भले ही जिद्दी थी लेकिन वो कभी भी झूठ न तो बोलती थी नहीं उसे झूठ बोलने वाले ज्यादा पसंद थे, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ उसे थोड़ा बुरा लगा लेकिन उसने कभी भी क्यारा को परेशान नहीं किया। इतना कह वो चली जाती है। नूतन जी इरा के पीछे जाने को हुई कि क्यारा रोते हुए कहती है मम्मा बहुत पेन हो रहा है। उसकी बात पर नूतन जी नहीं जाती है और क्यारा की केयर करने लग जाती है। उसके बाद से क्यारा के साथ कुछ भी होता सब इरा को ही ब्लेम करते जिससे इरा हमेशा ही हट हो जाती, पर उसे बचपन से ही अपने इमोशंस को करने नहीं आते थे इसलिए सभी को लगता कि इरा को उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे इरा आहूजा फैमिली से दूर होती गई, बस कबीर ही था जिससे वो अब भी बहुत अटैच्ड थी क्योंकि उसे हमेशा कबीर में अपने पापा की झलक दिखाई देती थी। क्यारा का एडमिशन भी इरा के स्कूल में हुआ और दोनों का क्लास भी एक ही था। वैसे तो इरा का अपना ग्रुप था, फिर भी उसकी पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उसके कई सारे फ्रेंड थे। इरा हमेशा ईशान के करीब रहने के लिए उसके साथ ही पढ़ाई करती थी और ईशान भी काफ़ी भी अपने साथ उसे पढ़ने के लिए मना नहीं करता था। स्कूल में क्यारा के आने से जितने भी इरा के फ्रेंड थे सभी क्यारा के दोस्त बन गए। सभी को लगता क्यारा काफ़ी ज़्यादा प्यारी और इनोसेंट है और वो पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक और डांसिंग में भी काफ़ी अच्छी थी। और इरा तो बस ईशान के पीछे पागल थी, इसीलिए वो कभी भी स्कूल में अदर एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेती थी। एक दिन इरा अपने हाथ में केक लेके ईशान के पास जा रही थी, तभी उसने देखा कि क्यारा रो रही है और ईशान उसके आंसू पोंछ रहा है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि अगर इरा ईशान का हाथ भी पकड़ लेती थी तो वह बहुत नाराज हो जाता था और यहाँ ईशान क्यारा के आंसू पोंछ रहा था और गुस्से में क्यारा के पास जाती है और उसे ईशान से दूर कर देती है, साथ ही उसे ईशान से दूर रहने को कहती है। उसकी बात सुन ईशान कहता है तुम होती कौन हो मुझे किसी के पास जाने से रोकने के लिए, मेरे मामले से दूर रहो, और क्यारा का हाथ पकड़ के वहां से चला जाता है। इरा उन्हें जाते हुए ही देखने लगती है। पूरे स्कूल में सबको पता था इरा ईशान को पसंद करती है, इनफैक्ट वो उसके पीछे पागल है, इसलिए जब सब ईशान को क्यारा के साथ देखते हैं तो सभी इरा का मजाक बनाने लगते हैं। सबको लगने लगता है कि ईशान और क्यारा साथ है और इरा इनके बीच आने की कोशिश कर रही है। क्यारा का 15वां बर्थडे था, उसमें सभी आए हुए थे लेकिन इरा थोड़ा जल्दी आ गई थी। वो क्यारा के कमरे में जाती है और बेड पर रखे ड्रेस को उठा के उसे काट देती है, लेकिन ये करते हुए उसे कबीर देख लेता है और वो पहली बार इरा पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने वो ड्रेस अपनी लिटिल सिस्टर के लिए खुद एक बेस्ट डिजाइनर से बनवाया था। उसके बाद से क्यारा के कारण धीरे धीरे कबीर भी उससे दूर हो जाता है। फिर इरा के नाना जी का भी देहांत हो जाता है और कृष्णा को अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए फॉरेन कंट्री जाना था। वो अपनी बहन को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी लेकिन इरा ने जाने से मना कर दिया। फिर इरा आहूजा मेंशन में रहने लगी लेकिन उनके बीच कुछ सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने लगा, और जब कृष्णा अपनी स्टडी कंप्लीट कराई तो उसने एक ऐसा घर लिया जो सभी से दूर हो। ये वही घर है जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है सेकंड चैप्टर में। इरा के डैड की कंपनी जो कुछ टाइम से कृष्ण संभाल रही थी को काफ़ी लॉस में जा रही थी क्योंकि कृष्णा डॉक्टर थी, उसे कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता था, इसलिए वो कंपनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। तो इरा ने कंपनी संभालनी शुरू कर दी और कुछ दिनों में उसके बेस्ट कंडीशन में ला लिया क्योंकि उसका दिमाग बिजनेस में बहुत चलता था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था मल्लिक ग्रुप ऑफ कंपनी का CEO कौन है क्योंकि इरा ने हमेशा ही फेस मास्क का यूज़ किया था। इरा कंपनी के कामों में बिजी होने के कारण वो आहूजा और मल्होत्रा परिवार से थोड़ी दूर हो गई थी। इधर नूतन जी ने कृष्णा और कबीर की शादी के बारे में सोच रही थी। कृष्णा ने मना कर दिया था क्योंकि कृष्णा जानती थी कबीर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो किसी को ढूंढ रहा है और शायद उसे ही पसंद करता है। लेकिन नूतन जी उसे आशा जी का पर्सनल डायरी दिया, उसमें साफ साफ लिखा था कि वो कृष्णा और कबीर की शादी करवाना चाहती थी। 13 बैक टू प्रेजेंट। हेलो मेरे क्यूट से रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज फ्लैशबैक खत्म हो जाएगा। मैं ये फ्लैशबैक इसलिए डीप में दिखा रही थी क्योंकि आगे जाके इरा का बिहेवियर बदलेगा उन लोगों के लिए, तो उसके पीछे का रीजन जानना इम्पोर्टेंट था। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे कृष्णा अपनी मोम की डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा था कि वो चाहती है कि उसकी और कबीर की शादी हो जाए, इसलिए वो इस शादी के लिए मान जाती है।
नूतन जी कबीर को भी अपनी कसम देके मना लेती है। कबीर कृष्णा को कह देता है कि वो आहूजा खानदान की बहू बन सकती है लेकिन उसकी बीवी नहीं। कृष्णा को कबीर हमेशा ही या तो उसकी बेइज्जती करता या उसे इग्नोर करता, जैसे कि कृष्णा एक्सिस्ट ही नहीं करती। जब भी कृष्णा और कबीर की लड़ाई होती इरा हमेशा कबीर का ही साथ देती, क्योंकि उसे लगता ऐसा करने से कबीर उससे फिर पहले की तरह की प्यार करने लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा इरा अपनी बहन से दूर होती चली गई। इरा को बस ईशान को कैसा अपना बनाना है उसी में लगी रहती, जिससे वो जो उसकी सच में परवाह करते हैं उससे दूर होती चली गई। इरा को अपनी कंपनी के लिए कुछ महीनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना था। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ईशान भी इंडिया में नहीं था, वो भी अपनी बिजनेस के सिलसिले में कहीं गया था, इसलिए इरा कुछ महीनों के लिए चली गई। जब इरा वापस आई तो उसे पता चला कि कृष्णा सब कुछ छोड़कर कहीं चली गई, इसलिए वो आहूजा मेंशन गई पता करने की उसकी दी कहा है। आहूजा परिवार ने उसे और उसकी दी के बारे में बहुत गलत बोला, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज भी वो उस फैमिली को अपना मानती थी। उन लोगों ने कहा कि कृष्णा किसी से प्यार करती थी, उसके साथ चली गई, इसलिए वो लोग उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। इरा उनकी बातों को सुन के वहां से अपनी दी को ढूंढने चली गई। उसने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इरा को मालूम था उसकी दी किसी मुसीबत में है, क्योंकि कृष्णा कभी भी इरा को छोड़ के नहीं जा सकती। और तो और कृष्ण बचपन से ही कबीर को प्यार करती आए है, तो किसी और के साथ चले जाना मुमकिन ही नहीं है। कृष्णा को ढूंढते हुए पूरे 1 महीना बीत गया। तभी किसने उसे कॉल कर बताया कि उसके फ्रेंड्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। बस ईशानी ही जिंदा बची थी, लेकिन वो भी बहुत घायल थी। जब इरा ईशानी से मिलने गई तो किसी ने भी उसे ईशानी से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों को किसी ने बताया कि इस सब के पीछे इरा का हाथ था, जिससे पूरी मल्होत्रा और आहूजा फैमिली इरा से नफरत करने लगी, बिना ये जाने कि ये सच है भी या नहीं। इरा पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उसके पास कोई अपना कहने वाला नहीं था। ऐसे ही कुछ महीना और बीत गया। इरा की कंपनी भी फिर से लॉस में चली गई, क्योंकि इरा बस अपनी बहन को ढूंढने या तो कबीर और ईशान को मानने में लगा दी थी। इरा को किसी का कॉल आता है जिसमें कोई कह रहा था उसे पता है कि उसकी बहन कहाँ है, इसलिए इरा उससे मिलने स्टार नाइट होटल काल्पनिक नाम चली जाती है। वहां जाके उसे कोई नहीं मिलता। जब वो वापस जा रही थी तभी उसने ईशान और कबीर की फैमिली को देखा, जो साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, साथ में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इरा उन लोगों को इग्नोर कर जा ही रही थी कि क्यार अपनी मासूम और प्यार सी आवाज में इरा को इनवाइट करती है। इरा क्यारा की आवाज सुन भी इग्नोर कर जा रही थी, तो क्यारा जल्दी से इरा का हाथ पकड़ बिना इरा के मर्जी के उसे अपने साथ ले जाती है। इरा का वहाँ होना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी क्यारा कहती है दी आपको पता है बहुत जल्दी बहुत सारे गुड न्यूज आने वाला है। इरा उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी ईशान अपनी चेयर से उठकर क्यारा के पास जाके उसकी कमर से पकड़कर कहता है शी इज प्रेग्नेंट एंड आई बिकम अ फादर। उसकी बात सुन इरा बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। तभी क्यारा कहती है दी चलिए मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ, और इरा के हाथ पकड़ कबीर के पास ले जाती है। कबीर के बगल में एक लड़की बड़े हक से कबीर का हाथ पकड़ के उससे बात कर रही थी, और कबीर उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा था। क्यारा उस लड़की की तरफ देख के बोलती है ये दिया है मेरी होने वाली भाभी, और आपको पता है मेरी और भाई की शादी 2 दिन बाद ही है। इतना क्या बिल्कुल इनोसेंट सी स्माइल करने लगती है, जिसे कि उसे पता ही न हो कि उसकी बात का इरा पर क्या असर पड़ेगा। कबीर को पता चलता है दिया वही लड़की है जिससे वो बचपन से ढूंढ रहा है। इरा अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो क्यारा का हाथ तेजी से झटके हुए जाने लगती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है ऐसे कि कोई बहुत ही भारी चीज जमीन पर गिरी हो। इरा पीछे मुड़कर देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि क्यारा नीचे फर्श पर गिरी थी और नीचे से खून निकल रहा था। क्यारा रोते हुए कहती है दी आप मेरे बच्चे से इतनी नफरत करती है कि आपने उसे मार दिया। इतना कह वो बेहोश हो जाती है। ईशान अपने बॉडीगार्ड को इरा को अपने डार्क शेल में ले जाने का ऑर्डर देता है, और जल्दी से क्यारा को लेके पूरी फैमिली हॉस्पिटल चली जाती है। इरा के पैरों को मजबूत जंजीर में बंध देते हैं और उस पर कभी ठंडा तो कभी गर्म पानी डालते रहते हैं, जिससे इरा को बहुत तकलीफ हो रही थी।
जब इरा बेहोश हो जाती है तभी ईशान आता है। वो इस वक्त किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। वो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि वहां मौजूद सभी डर से थर थर कांप रहे थे। उसकी आंखों जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी उसमें इस वक्त खून उतर आया था, जो इरा के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ईशान इरा के सामने जाके कहता है, मैंने तुम्हें हर बार माफ किया, हर गलती को नज़रअंदाज किया, लेकिन इस बार नहीं। तुमने इस बार एक मासूम से बच्चे की जान ली है। इतना कह वो उसे कुछ पीला देता है। उसके कुछ पल बाद ही इरा की चीखने की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि ईशान ने इरा को कुछ ऐसा पिलाया था जो इरा को अपनी पूरी बॉडी में जलन हो रही थी। ये ईशान उसे वो पीला कर चले जाता है और इरा पूरी रात दर्द में तड़पती रह जाती है। उसके पूरे बॉडी पर दाने से निकल जाते उसका खूबसूरत सा चेहरा बहुत ही डरावना बन जाता है। चीख चीख कर उसका कंठ बैठ जाता है। इरा को पूरे एक वीक तक वहाँ बंद कर रखा था और हर रोज नए नए तरीके से उसे दर्द दिया जाता है। लास्ट में क्या हुआ वो मैंने पहले ही बता दिया था। प्रेजेंट टाइम इरा अपनी बुरी यादों से बाहर आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे वो हर दर्द और तकलीफ याद आ रही थी जो उसे दिए गए थे। भले ही इरा कितनी ही स्ट्रांग हो, फिर भी उसे भी तो किसी सहारे की जरूरत तो होती ही है। बैक टू फुटबॉल ग्राउंड। ईशान सबसे दूर अपना ब्रेक टाइम एंजॉय कर रहा था और उसके बॉडीगार्ड उसे फैंग गर्ल्स को संभाल रहा था। तभी किसी की प्यारी आवाज आती है, ईशान क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आई हूं, तुम्हारी फेवरेट है। ईशान के साथ वहां मौजूद जितने भी लोगों ने उसकी बातें सुनी सभी उस लड़की को देखने लग गए। वो क्यारा ही थी। क्यारा को देख के सभी यही सोच रहे थे कि कोई क्या इस टाइम में भी इतना क्यूट और इनोसेंट हो सकता है। क्यारा सभी की नज़रों में खुद के लिए तारीफ देख के बहुत खुश हो जाती है। क्यारा को हमेशा से ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना बहुत पसंद था। ईशान क्यारा को आने की परमिशन दे देता है, जिससे बाकी लड़कियां क्यारा से जलने लगती है। ये देख क्यारा बस एक स्माइल पास कर ईशान के पास चली जाती है। क्यारा ईशान को बॉटल देती है, लेकिन ईशान कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी सेकेंड राउंड के लिए रेफरी सभी को बजा लेता है। ईशान बिना आगे कुछ बोले चला जाता है और क्यारा बस देखती रह जाती है। मैं आपको बता दूं, अभी ईशान के दिल में क्यारा के लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो बस इसलिए उसकी केयर करता है क्योंकि उसे लगता है क्यारा बहुत इनोसेंट है, उसका कोई भी फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही उसे इरा को खुद से दूर रखने के लिए वो जानबूझकर उसके सामने क्यारा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। 14th बर्थडे पार्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं जानती हूँ कि अभी मेरी नोवेल शायद आप लोगों को बोरिंग लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको पसंद आने लगेगी। आगे आप लोग कहीं भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे फुटबॉल मैच का सेकंड राउंड शुरू हो गया था। दोनों कॉलेज के बच्चे अपने अपने कॉलेज के प्लेयर को चीयर कर रहे थे। ब्रह्मदेवा कॉलेज के प्लेयर ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अपना स्कोर बढ़ा नहीं पा रहे थे और एक बार फिर माँ कॉलेज ने ये जीत अपने नाम कर ली। अखिल ईशान और उसकी टीम को घूरते हुए वहां से चला गया। माँ कॉलेज के स्टूडेंट खड़े होकर अपने कॉलेज के प्लेयर का नाम चिल्ला रहे थे। रात 10 बजे इरा अपने विंडो से आसमान में चमक रहे चांद को देख रही थी। वैसे तो वो काफी थक गई थी आज, लेकिन आंखों में नींद ही नहीं थी। जब भी आंखें बंद करती उसके सामने अपनी मौत का मंजर आने लगता। थोड़ी देर और चांद को निहारने के बाद बेड पे आके जैसे तैसे आंखें बंद कर सो जाती है। अगली सुबह इरा सिंपल सा टी शर्ट और पैंट पहनकर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी बुआ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही है। सुहानी जी इरा की बुआ रात को ही आ गई थी, पर इरा से नहीं मिली क्योंकि उनको पता था इरा को ये पसंद नहीं आएगा। इरा नीचे जाते हटाई कहती है, बुआ आप कब आए और मुझसे मिली भी नहीं। सुहानी जी इरा की बात सुन हैरान हो जाती है कि इरा खुद उससे बात कर रही है, फिर भी वो कहती है मुझे आने में देर हो गई थी इसलिए मुझे लगा तुम सो रही होगी। इरा सुहानी जी के पास आके कहती है कोई बात नहीं, अच्छा आपने आज क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहते वक्त उसके एक हाथ उसके पेट पर और चेहरा पर क्यूट सी स्माइल थी। सुहानी जी इरा के इस तरह बिहेव करे से इमोशनल हो जाती है क्योंकि इरा अभी बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो बचपन में किया करती थी जब वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी।
इरा जानती थी कि उसकी बुआ उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो वह फिर से उनके सामने वही बच्ची बनाना चाहती थी जिससे वो बहुत प्यार करती है। इरा अपनी बुआ से पहले किए गए गलतियों की माफ़ी मांगती है। सुहानी जी के लिए तो वो उनकी बच्ची थी और अपने बच्चों से कोई कभी नाराज होता है। कुछ दिन इरा कॉलेज नहीं जाती क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत थी। इस बीच उसके दोस्त जरूर आए थे उससे मिलने, और ईशानी का बर्थडे अगले दिन ही था तो सारे दोस्त मिलके शॉपिंग पर जाते हैं। नेक्स्ट डे इरा को पता था आज उसका सबसे समाना होगा, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से उन लोगों से मिलने के लिए तैयार थी। मल्होत्रा मेंशन। इस मेंशन की बात की जाए तो ये किसी रॉयल हाउस के जैसे था, और आज इस मेंशन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। आखिर इस घर की जान का जन्मदिन था। धीरे धीरे सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। आज इस जगह बड़े से बड़े बिजनेसमैन और ए लिस्ट सेलिब्रिटीज आए थे। बड़े बड़े पॉलिटिक्स के लोग भी आ रहे थे और भी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद थी। आखिर मल्होत्रा खानदान से कौन अपने अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहता। कुछ देर बाद आहूजा फैमिली के मेंबर भी आ जाते हैं। सबसे पहले वैभव जी कबीर के दादाजी उतरते हैं। वैसे तो वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने दोस्त ईशान के दादाजी के लिए आए थे। उन्होंने बहुत जिद की थी। वैभव जी के खास दो ही दोस्त थे, एक तो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं केशव जी, और दूसरे से जल्दी मिल नहीं पाते। भले ही वो आज 70 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका रोब आज भी काम नहीं हुआ है। उनके पीछे नीलेश जी और नूतन जी आ रही थी। कुणाल जी और कृति जी भी साथ में उन्हीं के साथ आ रहे थे। कृष और वाणी कबीर के कुजन ये दोनों दूसरी कार से उतरते हैं और वो भी अंदर की ओर जाने लगता है। सबसे लास्ट में कबीर उतरा और उसके साथ कृष्णा और क्यारा दोनों थी। आज कबीर ने वाइट कलर की 3-पीस सूट पहना था। उसके बाल थोड़े लंबे थे जो उस पे काफी फब रहा था। कानों में डायमंड इयरिंग जो उसके हैंडसम से फेस पर एक कातिलाना लुक दे रही थी। कृष्णा ने इस वक्त ब्लैकलेस ब्लाउज के साथ साड़ी पहन रखी थी, जिससे उसकी खूबसूरत सी कमर दिख रही थी। बोलों को उसने खुला ही छोड़ रखा था। सिंदूर और मंगलसूत्र में और प्यारी और हॉट साथ दिख रही थी, लेकिन कबीर ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। यही क्यारा ने मेहरून कलर का गाउन पहना था, जिसके अलग अलग जगह पर छोटे छोटे फूलों का पैटर्न था, जिसे वो गाउन और भी प्यारा लग रहा था। चेहरे पर हल्का मेकअप के साथ वो भी प्यारी लग रही थी। सभी अंदर जाते हैं। वहां मौजूद लोगों की नज़र उन लोगों पे टिक जाती है। अंदर देव और दिव्या जी सभी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। थोड़ी देर में मैंशन की लाइट बंद हो जाती है। बस एक स्पॉट लाइट सीधी की तरफ होती है। वहां पर एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ नीचे आता है। लड़के ने नेवी ब्लू कलर का सूट कैरी किया हुआ था, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ, लेकिन फिर भी उसके हेड को छू रही थी। उसकी बॉडी बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह थी। वहां मौजूद सभी आंखें उस पर ठहर गई थी। वो और कोई नहीं ईशान था, जिसने ईशानी का हाथ पकड़ा था। ईशानी ने इस वक्त वाइन कलर की गाउन को पहना रखा था। चेहरे पे लाइट मेकअप उसे आज एक अलग लुक दे रही थी। दोनों नीचे आते सभी ईशानी को बर्थडे विश करते हैं। थोड़ी देर में नील, मनन, मोना, अविका अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं। ईशानी अपने फ्रेंड्स के पास जाके कहती है, अभी तक जान क्यों नहीं आई? मैंने उसे सबसे पहले आने को कहा था, लेकिन यहाँ तो वो अब तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी इशू मुझे बुलाए और मैं ना आऊँ? वो तो बस बुआ ही बहुत देर से तैयार हुई थी, वरना कब का मैं पहुँच गई होती। इतना कह इरा ईशानी के गले लग जाती है। ईशानी इरा से दूर होके कहती, जान लुकिंग गॉर्जियस। इरा ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का विदाउट शोल्डर गाउन कैरी किया हुआ था, जो उसके चेस्ट से लेके बेली तक छोटे छोटे स्तर बना हुआ था। उस गाउन में इरा का फिगर बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा था। वो बहुत एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रही थी। वहां मौजूद सभी इंसान की नज़र बस इरा पर था। ईशान भी एक पल को उसे देखता ही रह गया, लेकिन बंदे की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उसने तुरंत ही अपनी नज़र हटा ली। 15 अलग तुझमें असर कुछ है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं चैप्टर नहीं दे पाई क्योंकि मुझे कॉलेज में कुछ काम था, सो आते आते काफ़ी समय हो गया, बस इसलिए कल नेक्स्ट पार्ट नहीं दे पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे इरा अपने फ्रेंड्स से मिल रही थी। सुहानी जी ने भी आके ईशानी को बर्थडे विश किया। सुहानी जी कबीर की फैमिली के पास जाते हैं और अपने साथ इरा को भी ले जाते हैं। इरा के साथ उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ जाते हैं। आहूजा और मल्होत्रा फैमिली साथ ही थी।
इरा सबसे पहले अपनी दी से मिलती है क्योंकि कृष्णा आज ही आया थी, सीधे आहूजा मेंशन ही गई थी। इरा कहती दी आई मिस यू, मैंने आपको कितने कॉल किया पर आपने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। इतना कह इरा अजीब से मुंह बनाने लगती है। उसे देख कृष्णा हंसते हुए कहती है सॉरी बच्चा, वहां पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी। इरा फिर सभी को नमस्ते कहती है और अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। पूरी आहूजा एंड मल्होत्रा फैमिली इरा का ऐसा बिहेव देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि इरा ने कभी भी उनसे इस तरह बात नहीं की थी। वो जब भी उनसे मिलती हमेशा ही सबसे बिल्कुल फैमिली की तरह बिहेव करती, लेकिन आज इरा ने उनसे आंजनों जैसा बिहेव किया, इसलिए सभी हैरान थे। वैसे ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ा पर नूतन जी की आंखें नम हो गई। इरा ने भी नूतन जी की आंखें नम होते देख ली थी और उसे बुरा भी लग रहा था कि उसके वजह से आज नूतन जी उदास है, लेकिन अब इरा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब बिल्कुल भी इन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, जिससे वो आने पिछली बार की किस्मत को बदल सके। इरा अपने फ्रेंड्स के साथ एक गोल टेबल पर बैठी थी। ईशानी नहीं थी वहाँ, वैसे तो वो भी रहना चाहती थी, लेकिन आज की पार्टी तो उसके लिए ही रखी थी। अगर वो नहीं रहेगी तो पार्टी किस काम का, बस इसलिए वो अपने पेरेंट के साथ अदर गेस्ट को देख रही थी। इरा के सभी फ्रेंड्स आज बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहे थे और हमारे मनन का क्या ही कहना, वो तो हैंडसम के साथ क्यूट भी लग रहा था। वहाँ पर सभी गेस्ट अभी अपनी टेबल पर बैठे थे क्योंकि केक कटिंग में अभी टाइम था। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे थे तो कुछ अपनी फ्रेंड्स के साथ। तभी एक एंकर जिसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया वो आके कहता है सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी केक कटिंग में टाइम है और आप सब बोर हो रहे हैं तो क्यों न एक गेम खेला जाए, एम आई राइट। उसकी बात पर सभी येस बोलने लग जाते हैं। सो ये पर मौजूद जितनी भी यंगस्टर है उन सभी को ये गेम खेलना होगा, कोई भी ना नहीं कहेगा आप सभी यहाँ आ जाए। इतना कहकर चुप हो जाता है। एक एक कर सभी उस जगह जाने लगते हैं। वैसे कबीर और ईशान ये गेम नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन दोनों की बहनें उन्हें अपने साथ लेके चली गई। एंकर के पास एक बाउल रखा था जिसे देखते हुए कहता है इसमें यहाँ मौजूद जितनी भी गर्ल्स है उन सभी के नाम लिखे हैं। आप सभी बॉयज को एक एक चिट उठानी है और उसमें जिस भी गर्ल्स का नाम है उसके साथ आपको पेयर बनाना है, उसके बाद गेम शुरू होगा। सभी लड़के उस बाउल से चिट उठाते हैं। नील के चिट में अविका का नाम था। उस नाम को देखकर वो मुस्कुराने लगता है और अविका के साथ खड़ा हो जाता है। कबीर के चिट में कृष्णा का नाम होता है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी बहन के लिए ये गेम खेल रहा था। ईशान जब अपनी चिट खोलता है तो उसमें क्यारा का नाम होता है, जिसे सुन क्यारा बहुत खुश हो जाती है और ईशान के साथ खड़ी हो जाती है। ईशान अपने साथ क्यारा को खड़े देख इरा की तरफ देखता है। उसे लगा कि फिर इरा कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी, लेकिन इरा तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, जिसे देख ईशान को अजीब लगता है। मनन और इरा का एक साथ पेयर बना था मोना का किसी और लड़के के साथ और ईशानी का पार्टनर नील का ब्रदर इवान था। जब एंकर देखता है सभी ने अपने पार्टनर को चूज कर लिया है, तब वो गेम बताता है। सभी गर्ल्स के आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बंधा होगा। आप लोगों को एक घेरे में एक कपल डांस करना है, तो ध्यान रहे कोई भी कपल घेरे से बाहर नहीं होना चाहिए। सभी कपल को एक एक घेरे में खड़ा कर दिया जाता है, साथ ही उन सभी गर्ल्स के आंखों को ब्लाइंड फोल्ड से बांध दिया जाता है और वहां की लाइट भी डिम कर दी जाती है। सारी जिम्मेदारी बॉयज पर थी। सॉन्ग स्टार्ट होता है। अलग तुझमें असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। अलग तुझमें असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। फिदा हूँ मैं तो एक नज़र, बस एक नज़र तक से। सभी कपल अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। कबीर ने एक हाथ से कृष्णा की कमर और दूसरे से कृष्णा का एक हाथ पकड़ रखा था। आज पहली बार वो कृष्णा के इतने करीब गया था। वो एक तक कृष्णा के चेहरे को देख रहा था और उसकी नज़र न चाहते हुए उसके पिंक लिप्स पर जा रही थी। कृष्णा बंद आंखों के करना कबीर के हर एहसास को बहुत करीब से महसूस कर रही थी, जिससे उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। लगे भी तो सर यह और किधर, अब और किधर, दिल संग तेरे लग के, सही वो भी लगा मुझको। गलत तुझमें अगर कुछ है, अलग तुझमें असर कुछ है। ईशान और क्यारा डांस कर रहे थे, लेकिन ईशान का ध्यान डांस पर न हो के इरा पर था, लेकिन उसका चेहरा इमोशनलेस था, इसलिए ये समझ पाना मुश्किल था कि वो सोच क्या रहा है। मनन और इरा का डांस बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि इनकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी थी। न सिर्फ ये लोग डांस कर रहे थे बल्कि वो दोनों एंजॉय भी कर रहे थे। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात का,
तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है, तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात का, तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। नील और अविका का डांस भी बहुत अच्छा हो रहा था। दोनों जब भी डांस करते वक्त पास आते एक दूसरे की दिल की धड़कन सुन पा रहे थे। ऐसा ही कुछ और ईशान और इवान का भी था। ये दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं लेकिन खुद की फीलिंग से अनजान है, इसलिए आज इतने करीब होने से इनकी फीलिंग सामने आ रही है। धीरे धीरे सभी आउट होने लगे। ईशान का ध्यान इरा में होने के कारण क्यारा का एक पैर घेरे से बाहर चला गया, इसलिए वो दोनों भी आउट हो गए। क्यारा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे ये डांस जीतना था, लेकिन फिर भी वो एक फेक स्माइल के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर में गाना बंद हो जाता है और कुछ ही कपल इसमें जीते थे, कबीर और कृष्णा, इरा और मनन, ईशानी और इवान, नील और अविका। उसके साथ ही 2 और कपल भी थे जिसने पूरे गाने तक अपने पार्टनर के साथ अच्छा परफॉर्म किया। केक कटिंग का टाइम हो जाता है। 16 जबरदस्ती। कैसे हैं आप सब? आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि मैं कैसे नोवेल को और अच्छा बना सकती हूँ। ओके, तो अब शुरू करते हैं। अब आगे ईशानी की पूरी फैमिली और उसके दोस्त सभी ने ईशानी को घेर लिया था। ईशानी सबके बीच कैंडल को बुझाने से पहले विश मांगती है। सभी लोगों के पास खड़े होने के कारण इरा और ईशान बहुत पास खड़े थे, लेकिन आज इरा ने एक बार भी ईशान की तरफ नहीं देखा, जिससे ईशान को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ईशान को यही तो चाहिए था। ईशानी केक कटकर सभी को खिलाती है। इरा कहीं जा ही रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है। सामने दिव्या जी, ईशानी की मोम खड़ी थी। वो उन्हें सॉरी बोल चली जाती है क्योंकि केक उसके ड्रेस पर लग गया था। वो उसे ही साफ करने जा रही थी। दिव्या जी को इरा को बस सॉरी बोल के चले जाना अपनी इंसल्ट लगता है। इससे पहले हमेशा इरा उनसे अच्छे से बात करती थी। भले ही दिव्या जी पहले भी इरा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन हमेशा इरा उनकी सारी बातें मानती थी। सभी गेस्ट डिनर के लिए जाते हैं। जो लोग मल्होत्रा के करीबी थे वो सभी एक बहुत बड़े डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे थे। उस टेबल पर आहूजा फैमिली और ईशानी और ईशान के करीबी दोस्त और उनकी फैमिली बैठी थी। डिनर में हर तरह की डिश थी। सभी अपना डिनर कर रहे थे, तभी क्यारा कहती है, दिव्या आंटी आपने बहुत अच्छा डिनर तैयार करवाया है और जब मैं यहाँ आई तो आपको देखकर हमेशा की तरह मैं बिल्कुल हैरान हो गई। आप तो धीरे धीरे और भी खूबसूरत होती जा रही है। मोना धीरे से नील और मनन को कहती है, देखो तो जरा इस क्यारा को कैसे ईशानी की मोम को अपने जाल में फंसा रही है। उसकी बात पर नील कहता है, ये तो हमेशा से ऐसे ही करती आई है, तभी तो सबकी चहेती बनती है। उसकी बात पर मोना और मनन अपना सिर हिला देते हैं जैसे ये सब कुछ वो पहले भी देखते आए हैं। दिव्या जी क्यारा की बात पर कहती है, क्यारा बेटा आपको देख के लगता ही नहीं कि आपका बचपन आहूजा के साथ नहीं बीता। आप कितनी वेल मेंटेन है, वरना तो कुछ लोग अच्छे खानदान से होने के बावजूद कैसा बिहेवियर होना चाहिए ये नहीं पता। लास्ट लाइन दिव्या जी इरा की तरफ देख के कहती है। सभी को मालूम था दिव्या जी ये बातें इरा को कह रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। कृष्णा बोलना चाहती थी लेकिन इरा के वजह से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इरा हमेशा से ईशान की फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देती आई है। इरा भी दिव्या जी का ताना सुन कुछ नहीं कहती। पहले वो बस ईशान की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आज ईशानी का बर्थडे था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ईशानी को आज के दिन हट हो। सबका डिनर हो जाने के बाद मेहमान धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बचे थे, जिसमें ईशानी और ईशान के फ्रेंड्स की फैमिली भी रुकी थी। इरा को एक कॉल आता है जिसे रिसीव करने के लिए गार्डन एरिया में चली जाती है। फोन के दूसरी तरफ की बात सुन उसका चेहरा सख्त हो जाता है। थोड़ी देर और बार करने के बाद वो कॉल कट कर देती है और वापस जाने लगती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इरा उन आवाज़ों का पीछा कर वहां पहुंच के देखती है कि एक लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इरा को ये देख बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़के का कलर पकड़कर उस लड़की से दूर करता है। जब इरा उस लड़की को देखती है तो शॉक रह जाती, क्योंकि वो और कोई नहीं वानी कबीर की कूजन सिस्टर थी, जिसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे। वानी की ऐसी हालत देख के उसे अपने पिछली लाइफ में अविका के साथ हुए हादसे याद आ जाते हैं। अविका भी तो उसे इसी हालत में मिली थी, नहीं उसका को उससे भी बुरा हाल था। उसका तो रेप। इतना सोचते ही इरा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। फिर वो उस लड़के को उसके बालों से पकड़ पास के ही पेड़ से उसका सिर टकरा देती है। जब तक वो लड़का पूरी तरह से खून से लथपथ होकर बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे नहीं छोड़ती पाउटिंग।
वो अभी भी काफी गुस्से में थी, उस लड़के को ही देख रही थी। तभी वहाँ क्यारा आती है, उसे वानी रोते हुए देखती है और उसके पास इरा खड़ी थी। उसे वो लड़का नहीं दिखता क्योंकि वो बेहोश होकर ऐसा जगह पर गिरा था जहाँ उसे कोई देख नहीं पा रहा था। क्यारा वानी की ऐसा हालत देख के उसे पास जाती है, साथ ही वो थोड़ी दूर पर खड़े क्रिश को भी बुलाती है। क्रिश जब वानी की ऐसी हालत देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। वानी से पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन तब तक वानी डर से बेहोश हो जाती है। वानी के साथ ये सब पहली बार हुआ था। वो बहुत नाजुक थी। आहूजा फैमिली हमेशा उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया था, एक खरोच भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वानी काफी भोली थी, उसे दुनियादारी की कोई नॉलेज नहीं था। क्रिश वानी को बेहोश देख उसे अपनी गोद में उठा लेता है और क्यारा को देख पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। क्यारा कहती है कि उसने बस वानी को रोते हुए देखा था और इरा ही बस है यहाँ। अब तक इरा का गुस्सा काफी कम हो गया था। वो पीछे मुड़कर वानी के पास जाती है। वो उससे पास जा भी पाती उससे पहले ही क्रिश कहता है, डोंट टच हर, तुमने पहले ही उससे काफी हट कर दिया है, और गुस्से से वो वानी को लेके चला जाता है। अब तक वहां पर सभी आ गए थे। आहूजा फैमिली काफी देर से उन लोगों का वेट कर रहे थे। तभी क्यारा के चिल्लाने से वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। क्यारा और क्रिश की बातें उन्होंने भी सुनी थी। कृति जी गुस्से से इरा को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने क्या किया मेरी वानी के साथ, पहले क्यारा और अब वानी, हमारे घर की बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है। कितनी बार कहा है हमारी फैमिली से दूर रहो, लेकिन तुम अपनी मनहूसियत से हमेशा सभी को दुख देती हो। दिव्या जी भी कहती है, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा ये आशा की बेटी है। कहा आशा एक प्यारी और सुलझी हुई थी, और कहा ये ईशानी। उनकी बात सुन अपनी मोम को चुप रहने हो कहती है। कृति जी फिर से इरा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठती है, लेकिन इरा उनका हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, आपका जब मन हो तब मुझे थप्पड़ मारने का लाइसेंस नहीं दे दिया है मैंने, इतना कह कृति जी का हाथ झटक देती है। कबीर इरा से कहता है, इरा ये कैसी हरकत है, तुम्हें अपने से बड़े से कैसे पेश आया जाता है, क्या तुम भूल गई हो, अभी के अभी माफी मांगो छोटी मोम से। इरा कबीर को देख हंसते हुए कहती है, मिस्टर आहूजा मुझे मेरे नाना जी ने बहुत अच्छे से बिहेव करना सिखाया है, उसमें ये बात भी शामिल थी जब तक आप गलत नहीं हो किसी के आगे झुकना नहीं, और मेरे अंदर मेरे डैडा का ही खून है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैं बिना किसी गलती के माफी मांगूंगी। इरा अपने सामने अपने खूनी को देख रही थी। ये वही इंसान था जिसे वो कभी अपना रक्षक समझती थी, जिसे उसने हर रक्षा बंधन पर राखी बंधा था। उसमें अपने डैडा को खोजती थी, लेकिन उसी इंसान ने उसे मार दिया। इरा किसी तरह अपने आंसू को रोके हुए थी। आज एक बार फिर उसे सबने गलत समझा, बिना जाने उस पे इल्जाम लगाया। भले ही बाहर से वो पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसके अंदर बहुत तूफान मचा हुआ था। न जाने कौन सी शिकायतों के शिकार हो गए हम। दिल जीतना साफ था, उतने गुनाहगार हो गए हम। इरा वहां से बिना किसी की तरफ देखे चली जाती है। उसके फ्रेंड्स कृष्णा और सुहानी जी इरा के पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक इरा अपनी कार से चली गई थी। 17 सच आया सामने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब आगे कृष्णा इरा के फ्रेंड्स, उसकी बुआ सभी इरा के यूं अकेले जाने से बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी कृष्णा के मोबाइल पर इरा का मैसेज आता है। उसमें लिखा था, मैं बस कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, सो डोंट वरी, मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। इरा के मैसेज से सभी की चिंता शांत होती है। फिर सभी वानी से मिलने जाते हैं जो मल्होत्रा हाउस में ही थी। इधर इरा के ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, खासकर कबीर। वो बहुत ही ज्यादा शौक में था। आज से पहले कभी भी इरा ने उसे भाई के अलावा किसी और नाम से नहीं बुलाया था, नहीं ही कभी उसकी किसी बात को टाला था। चाहे कबीर कितना भी इरा को कुछ बोलता था, लेकिन इरा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। इरा के इस बिहेवियर से उसे गुस्सा और हट दोनों ही फील हो रहा था, और इरा को उससे इस तरह मुंह फेर कर जाने से उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई कीमती चीज छीन कर ले जा रहे हैं। फिर वो भी वानी के पास चला जाता है। सभी वापस जाने वाले थे, तभी वैभव जी कहते हैं, तुम लोग को इस तरह से उस बच्ची के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या तुम लोग भूल गए कि उसके माँ और बाप को तुम लोगों ने वादा किया था कि हमेशा उसकी बच्ची का ख्याल रखोगे। तुम लोग की इस हरकत की वजह से मैं केशव को क्या मुंह दिखाऊंगा, आखिर मैंने भी उसके वादे तो तोड़ दिया। इतना कह वो चले जाते हैं। उन्हें बहुत दुख हो रहा था, अपने दोस्त से किया वादा वो निभा नहीं पा रहे हैं। उनकी दोनों नाटियों को उनके ही ग्रैंड चिल्ड्रेन की वजह से इतना तकलीफ हो रही है।
दादी जी बातें सबने ने सुनी पर उनकी बातों का असर बस कुछ ही लोगों पर हुआ। मल्होत्रा हाउस में डॉक्टर वानी का चेकअप कर बाहर निकलती है और सभी को देखकर कहती है चिंता की बात नहीं है, उनके साथ जो हुआ उसकी वजह से डरकर बेहोश हो गई है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उन्हें होश आ जाएगा, इतना कह डॉक्टर चली जाती है। क्यारा रोते हुए कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, इरा मुझसे नफरत करती है, उसे पता है मेरी फैमिली मेरी कमजोरी है इसलिए वो उसे टारगेट कर रही है, न मैं अपनी फैमिली के पास आती नहीं, इरा ये सब करती लेकिन उसे वानी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसे तो पता था ना वानी कितनी इनोसेंट है, फिर भी पता नहीं उसने उसके साथ क्या किया। आहूजा फैमिली क्यारा की बात सुन फिर से इरा को गलत समझने लगते हैं, सबको इरा पर गुस्सा आने लगता है। कृति जी क्यारा को गले लगाते हुए कहती है नहीं कायूं ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, वो तो उस मनहूस की वजह से हुआ, उसे पता नहीं हमारी बच्चियों से क्या दुश्मनी है, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। कृष्णा जो तब से सुन रही थी उसे अपनी इरा के लिए मनहूस सुन के अब रहा नहीं जाता, वो गुस्से के कहती है क्या आप लोगों को पता है वहाँ क्या हुआ था, बस क्यारा ने इरा को वानी के साथ देखा, आप लोगों ने तो मेरी बहन को गुनहगार बना दिया, उसकी बात पर ईशानी कहती है हाँ जान कभी ऐसा नहीं कर सकती, एक बार के लिए वो इस दुनिया के हर एक इंसान को तकलीफ दे सकती है लेकिन वानी को नहीं, वो तो उसे अपना बच्चा समझती है। दिव्या जी ईशानी को कहती है बस करो इशू, हमें पता है कि कौन गलत है और कौन सही, ठीक है उनकी बात। पर ईशानी कुछ कहती कि तभी ईशान सभी को हॉल में आने को बोलता है, उसकी बात पर सभी एक साथ हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। ईशान एक वीडियो चला देता है जिसे देखकर सभी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, वो वही वीडियो थी जिसमें एक लड़का वानी के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसके बाद जो इरा ने उस लड़के का हाल किया था उसे देखकर तो सभी के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, सिवाय कुछ लोगों के जो इरा को अच्छे से जानते थे, और ईशान एंड कबीर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो ईशान ने सबको क्यों दिखाए वो तो उसे भी पता नहीं था, जब सभी जा रहे थे तभी ईशान को झाड़ियों के पास कुछ दिखा, पास जाके उसे वो लड़का मिला, तभी उसने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, आज से पहले कभी भी उसे इरा से कोई मतलब नहीं होता था लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया था, बार बार उसके सामने इरा की आंखें आ रही जिसमें उसे दर्द, खालीपन, उदासी बस दिख रहा था, इसलिए सबको उसने सच दिखा दिया। कबीर और कृष गुस्से से उस लड़के के बारे में पूछते हैं, तब ईशान कहता है अभी हॉस्पिटल में है, शायद ही बच पाएगा, अगर बच भी गया तो हमेशा कोमा में ही रहेगा, ये कहता वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी जिसका पता शायद उसे भी नहीं था। कृष्णा कहती है तो बताए अब क्या कहना है आप लोगों का, तब से न जाने मेरी इरा के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला, अब क्या है किसी के पास जवाब। कबीर कहता है इनफ कृष्णा, माना हम सबसे गलती हो गई लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से सभी को इरा ही गलत लगती। कृष्णा कहती है वाह क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, अपने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए आप लोगों ने देखा और मान लिया, क्या एक बार भी आप लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आया कि एक बार सारी चीजें जान ले फिर कुछ कहे, हमेशा से सबने उसे गलत ही समझा, मैं उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। उसकी बात पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्या बोले किसी को समझ नहीं आ रहा था। ईशानी कहती है अगर उसे वानी को चोट ही पहुंचनी थी तो उसे बार बार क्यों बचाती, उसकी बात पर कृष कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। मोना कहती है नहीं ईशानी तुम अपना मुंह बंद रखोगी। नील भी कहता है क्या तुम भूल गई, तुमने इरा को प्रॉमिस किया था। नहीं आज सबको सच्चाई जान लेने दो वरना फिर कुछ वानी के साथ होगा और ये लोग राशन पानी लेके मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे, इतना कह ईशानी सभी को बताने लगती है। इरा अपने आंसुओं को रोक अपनी कार से कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार रोकती है, सामने का नाजरा देख उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। 18 इरा का उसके डैड से मिलना। हेलो मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, सॉरी मैंने कल चैप्टर नहीं दिया, कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं सो मैं कभी कभी चैप्टर नहीं दे पाऊंगी। देरी न करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आगे। इरा इस वक्त समुद्र में आती जाती लहरों को देख रही थी, उसके आसपास कुछ फायरफ्लाई जुगनू उड़ रही थी, आसमान में भी आज फुल मून था जिसकी रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी, ये सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इरा अपने पिछली लाइफ में इस जगह आई थी जब उसके साथ न तो उसके दोस्त, फैमिली, प्यार कोई नहीं था, तब उसे इस जगह सुकून मिला था, उसी की तलाश में आज भी वो यहाँ आई थी।
वो खामोशी से उठती लहरों को देख रही थी जिससे उसे सुकून तो मिल रहा था लेकिन साथ में भी सारी यादें उसे याद आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू बहाकर उसके गालों पर आने लगती है अपने दर्द को और न संभाल पाने की वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है, क्यों आप लोग हमें छोड़कर चले गए? मॉम डैड यहाँ अब कोई नहीं है जो हमें प्यार करता है, प्लीज़ लौट आइए, प्लीज़ मम्मा डैडा प्लीज़ वापस मेरे पास आ जाइए। रोते हुए इरा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने हाथों को अपने फेस रख रोते हुए कहती है, डैड आपकी प्रिंसेस को आपकी ज़रूरत है, मैं और दी हम दोनों आपके बिना अधूरे हैं। हूँ तभी इरा को लगता है कि कोई उसके सिर को प्यार से सहला रहा है। वो उस तरफ देखती है तो उसके डैड होते हैं जो झट से खड़ी होकर उनके गले लग जाती है। डैडा आप आ गए, आई रियली मिस योर डैडा। इरा के डैड प्यार से अपनी बेटी का सिर सहलाते हुए कहते हैं, बस मेरी प्रिंसेस अब कितना रोओगी, आप तो कितनी स्ट्रांग हो, यू बच्चों की तरह नहीं रोते। कहते हुए इरा का चेहरा अपना सामने लाते हुए अपने दोनों हाथ को इरा का चेहरा पकड़कर कहते हैं, प्रिंसेस आप कभी अकेली नहीं थी, आपके मम्मा डैडा हमेशा आपके साथ थे, हमने आपको स्ट्रांग बनाया है, आपको आप इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती है। क्या आप भूल गई आपका रिबीर्थ क्यों हुआ है? आपको अपने साथ कृष्णा और आपके दोस्तों और अपनों के साथ हुए फेट को बदलना है जिसके लिए आपको स्ट्रांग बनाना है। इरा अपने डैड से रिबीर्थ वाली बात से शॉक होते हुए कहती है, डैडा आपको कैसे पता मेरा रिबीर्थ हुआ है? तो अभिक जी प्यार से कहते हैं, क्योंकि बच्चा हम हमेशा आपके साथ थे। इरा के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, आप समझ रही है न मेरी बात को? इरा कहती है, हाँ डैडा मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, आपकी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है, इस बार हमारे साथ गलत नहीं होगा बल्कि जिसने हमारे साथ गलत किया था उससे साथ होगा। वो फिर से अपने डैड के गले लग जाती है। अभिक जी कहते हैं, प्रिंसेस अभी बहुत कुछ है जिससे आप अनजान है, लेकिन हमें पता है आप इस बार किसी के साथ गलत नहीं होने देंगी और जो गुनहगार है उसे उसकी सजा जरूर देंगी। इरा अपने डैड की बात सुन रही, फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ जैसे कि वो बस अब अकेली खड़ी है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे उसके डैड कहीं नजर नहीं आते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहती है, मुझे पता है डैडा आप यही थे, आपकी प्रिंसेस अब इतना स्ट्रांग बनेगी कि कोई भी उसे तकलीफ पहुंचने से पहले 100 बार सोचेगा। उसकी आंखों में एक जुनून सा दिख रहा था जैसे वो ये सारी दुनिया जीत लेगी। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में ईशानी का ये बोलना कि इरा ने कई बार वानी को बचाया है किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब ईशानी कहती है, आपको लोगों याद होगा जब वानी 8th क्लास में थी तब इरा ने वानी के किसी सीनियर को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, याद आया कुछ? उसकी बात पर कृष कहता है, हाँ तब उसे 2 दिन तक स्टोर रूम में बंद करने की पनिशमेंट मिली थी बिना उसे खाना पानी दिए, साथ ही 1 महीना उसे बाहर न निकले ही उसे बस एक ही रूम में पूरे 1 महीना बिताना था। उसकी बात पर ईशानी कहती, सही कहा, लेकिन क्या आप लोगों ने उससे पूछा कि उसने उस लड़के को क्यों मारा था? तब कबीर कहते हैं, हाँ मैंने ही तो उससे पूछा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है तो मैं बताती हूँ, वो लड़का हमेशा ही वानी को परेशान करता था क्योंकि वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी जिससे उस लड़के का ईगो हर्ट हुआ। फिर एक दिन आप लोग किसी काम से कहीं गए थे, घर में बस बच्चे ही थे, तब वानी अपने स्कूल से आई तो वो बहुत रो रही थी। कृष्णा और कृष घर पर नहीं थे, बस क्यारा और इरा ही वहाँ थी। वानी को इस तरह रोते देख दोनों उससे पूछने गई, तब वानी ने बताया कि उस लड़के ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था जहाँ बहुत चूहे थे, फिर किसी अदर स्टूडेंट ने उसे वहाँ से बाहर निकाला था। वानी बहुत रो रही थी इसलिए क्यारा उसे चुप कराने गई और इरा गुस्से में घर से निकलेकर उसे लड़के के पास गई। पहले तो उसे वानी से माफी मांगने और उसे फिर से न परेशान करने के लिए बोला, लेकिन वो लड़का बहुत ही बिगड़ेल, उसने उल्टा इरा के साथ ही बदतमीजी करने को कोशिश की। फिर क्या इरा ने उसे इतना मारा कि वो अब तक कोमा में है। उसके अलावा भी इरा ने हमेशा वानी को प्रोटेक्ट किया है बिना वानी या किसी को बताए, यहाँ तक कि अगर कोई टीचर भी वानी से रुडली बात करता था इरा उसे भी नहीं छोड़ती थी। इरा के लिए वानी उसकी बच्चे की तरह थी, जब भी वानी को कुछ चाहिए होता था इरा बिना उसे पता लगे ही उसे वो चीज़ दिला देती थी। ये सब जानकर पूरी फैमिली शॉक थी कि इरा ने वानी के लिए कितना कुछ किया। ईशानी कहती है, आज इरा सबसे ज्यादा हट इस बात से हुई है कि उसके होते हुए भी वानी के साथ ये सब कुछ हो गया। पूरी फैमिली एकदम शांत थी, सभी बस ये सोच रहे थे कि उनसे आज कितनी बड़ी गलती हो गई, जिसने हमेशा वानी को बचाया उसे ही उसका गुनहगार मान लिया।
किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए वानी को लेके वो लोग अपने घर चले जाते हैं। कृष्णा सुहानी जी के साथ ही चली जाती है। उसे इरा की बहुत फिक्र हो रही थी। वैसे भी उसका आहूजा मेंशन में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशानी के दोस्त भी ईशानी से मिलके चली जाती है। उन लोगों को भी इरा की फिक्र हो रही थी, लेकिन सभी जानते थे जब तक इरा खुद उनके सामने नहीं आएगी वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अब बस ईशानी, ईशान देव और दिव्या जी ही थी। अभिनव जी पहले ही चले गए थे। जब वैभव जी जा रहे थे उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इरा के साथ इन लोगों का व्यवहार। आखिर वो उसे बचपन से अपनी पोती की तरह देखते आए हैं। ईशानी ईशान के सामने जाके कहती है, थैंक यू भाई, अपने आज इरा की मदद की इसलिए इतना कह वो चली जाती है। ईशान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे इरा की मदद की, इसलिए उसे थैंक यू चाहिए। शायद ईशान समझ नहीं रहा ईशानी ने उसे इरा की तरफ से थैंक यू कहा है। आखिर इरा के साथ ईशान का कोई कनेक्शन तो नहीं था। ईशान भी अपने कमरे में चला जाता है। नीचे देव जी दिव्या जी को कहते हैं, दीवी अपने शब्दों को बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। तुमने भी कितना कुछ कह दिया इरा को। आज मुझे आशा है कि तुम इसके लिए उससे माफ़ी मांग लोगी। और फिर वो भी चले जाते हैं। दिव्या जी जानती थी आज उनकी गलती है। अब देखते हैं कि वो इरा से माफ़ी मांगती है कि नहीं। इरा कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे कृष्णा और सुहानी जी दिखती है। उसे पता था वो लोग उसे लेके बहुत परेशान हो गए होंगे। कृष्ण इरा को वापस आया देख कहती है, बच्चा आप ठीक तो हैं न, कहाँ चली गई थी यूँ अकेले, काम कितना परेशान ही गए थे। इरा कहती है, बस दी कितना बोलोगी, हाँ हम अकेले गए थे लेकिन बस कुछ देर के लिए, देखो हम वापस आ गए। सुहानी जी कहती है, अब तुम ठीक हो ना। हाँ बुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं सोने जाती हूँ। कहते हुए इरा अपने रूम में चली जाती है। कृष्णा और सुहानी जी इरा को सही सलामत जाते देख वो दोनों भी अपने रूम में चले जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। इस आवाज में बहुत ही तकलीफ थी। तभी फिर से आवाज आती है, तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। इसी के साथ ईशान की नींद खुल जाती है। ये सपने उसे कुछ दिनों से रोज आते हैं जिसमें किसी की चीखें उसे सुनाई देती है, लेकिन किसकी उसे पता नहीं। ईशान को किस चीज के सपने आते हैं, किसकी चीखें उसे सोने नहीं देती। अगर इन सब का जवाब आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। 19 ट्रुथ एंड डेयर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपको कुछ भी इस स्टोरी के बारे में जानना है आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे इरा अपने बेड पर आज के बारे में सोचते हुए सो जाती है। नेक्स्ट डे इरा आज कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने आज मिनी ब्लैक स्कर्ट के साथ व्हाइट टॉप पहना था, बालों को पोनीटेल कर रखा था, चेहरे पर हल्का मेकअप, आज वो बहुत बोल्ड लग रही थी। इरा रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर अपना ब्रेकफास्ट कर कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज में इरा अपनी कार को पार्क कर कॉलेज के अंदर जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे रास्ते में ही मिल जाते हैं। आज कॉलेज के स्टूडेंट इरा को देख उसकी तारीफ कर रहे थे। सभी ने वो वीडियो देख लिए था जिसमें इरा ने पैंथर ग्रुप की बैंड बजाई थी। इरा की खूबसूरती और उसका बोल्ड अंदाज सभी को अपना फैन बना रही थी। इरा अपने क्लास में जाती है, सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं। इरा और मनन साथ बैठते हैं, ईशानी और मोना साथ बैठ जाते हैं, जिस कारण से अविका को नील के पास बैठना पड़ता है, जिससे अविका का तो पता नहीं लेकिन नील बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद क्लास में क्यारा आती है। आज भी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी और उसी के साथ उसके फेस पर एक इनोसेंट स्माइल थी। क्लास के सारे ही बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो जब भी आती सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो बच्चे अब तक इरा को देख रहे थे, क्यारा के आते ही सभी उसकी तरफ करने लगे। क्यारा अपनी उसी स्माइल के साथ इरा के पास जाती है और कहती है, दी आई मीन इरा, आई एम सॉरी, कल के लिए मुझे सच्चाई नहीं पता थी। जो मैंने देखा उसे ही सच मान लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लास्ट लाइन बोलते वक्त उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। इरा को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्यारा का यूँ पूरी क्लास के सामने उससे माफ़ी मांगना इरा को किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर डालेगा, क्योंकि क्यारा के फॉलोअर्स बहुत है इस कॉलेज में जो उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है क्यारा इतनी मासूम है कि वो काफ़ी गलती से भी किसी को हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए क्यारा का इरा से माफ़ी मांगना सभी को यही लगेगा कि इरा ने क्यार को धमकाया था। इरा को कोई और हंगामा नहीं चाहिए था, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट न करते हुए क्यारा को माफ़ कर देती है।
धीरे धीरे 2 लेक्चर खत्म हो जाते हैं। लंच ब्रेक में इरा और उसके फ्रेंड्स कैंटीन में बैठे थे। नील सबके लिए ऑर्डर देने गया था। थोड़ी देर में उनका लंच भी आ जाता है, तभी कुछ बच्चे की शोर की आवाजें आने लगती है। इरा और उसके फ्रेंड्स उस दिशा में देखते हैं जिस तरफ से शोर आ रहा था, तो वहां से एफडी ग्रुप, जिसका पूरा मतलब होता है 5 डेविल्स, वो आ रहे थे। इस ग्रुप के नाम से पता चल गया होगा कि इसमें 5 लोग हैं। एफडी ग्रुप में पहला मेंबर नवीन अरोड़ा, जो सबसे हमेशा फ्लर्ट करता है। उसे हर खूबसूरत लड़की को देखकर प्यार हो जाता है, लेकिन कभी भी किसी लकड़ी को बिना उसकी परमिशन के छुआ भी नहीं है। आज तक सिर्फ इन्होंने किसी किया, उसके आगे कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाते। दूसरा मेंबर अर्नव अरोड़ा, ये नवीन के कूजन है, लेकिन बिल्कुल उससे उल्टे। इन्हें बस अपनी बुक्स प्यारी है। इनकी चेहरा बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह है, लेकिन जब गुस्सा आता है तब भगवान ही बचाए उस इंसान को। तीसरा मेंबर करण कपूर, ये बहुत ही समझदार है। ये लोगों को देखकर ही उसकी सोच समझ जाता है। चौथा मेंबर इवान खन्ना, ये नील का भाई है। इसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। ये बस अपनी के साथ अच्छे से बिहेव करता है, वरना किसी से इसे कोई मतलब नहीं है। पांचवा मेंबर, जो इस ग्रुप का लीडर्स भी है, ईशान मल्होत्रा, हमारे हीरो। वैसे इनकी बात की जाए तो ये हर एक चीज में परफेक्ट है, चाहे बिजनेस हो या स्पोर्ट या कोई और चीज। बाकी की डिटेल मैंने पहले भी बता दी है। ये पांचों पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा फेमस है। इन पांचों का ग्रुप बचपन में ही बना था। इन लोगों का कितना का ही बिजनेस हुआ, जो ये लोग साथ चलते हैं, जस्ट लाइक चड्डी बड्डी। सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एफडी ग्रुप के मेंबर कैंटीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं और उसकी के पीछे से आ रही क्यारा और उसके दोस्त भी उन लोगों के टेबल के पास ही बैठ जाती है। इरा उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने लंच पर कंसंट्रेट कर रही थी। तभी अविका कहती है, गाइस हमारा अगला लेक्चर नहीं होगा क्योंकि मैम घर चली गई, उन्हें कुछ काम था अर्जेंट। कहते हुए वो अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें अभी अभी ये मैसेज आया था। सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे। सभी अपना लंच कर उसी टेबल पर ट्रुथ और डेयर खेलने लगते हैं। सबसे पहले मोना बॉटल को घूमती है। वो बॉटल घूमते हुए ईशानी पर रुकता है, जिसे देखते हुए मोना कहती है ट्रुथ या डेयर। ईशानी ट्रुथ चूज करती है। तभी अविका पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जिस पर उसे क्रश है। ईशानी उसका सवाल सुन थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद धीरे से हाँ कहती है। सिवाय इरा के सभी शौक हो जाते हैं। मोना कहती है, इशू तुमने आज तक हमें नहीं बताया कि तू किसी को पसंद करती है। अच्छा बता कौन है वो। उसकी बात पर ईशानी इवान की तरफ देखने लगती है, जिसका ध्यान उसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं था। इवान को देखते हुए ईशानी कहती है, वो इसलिए कि पहले में भी श्योर नहीं थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रही बात बताने की, जब टाइम आएगा जरूर बता दूंगी। फिर ईशानी बोले घूमती है और इस बार इरा का टर्न आया था। कोई कुछ पूछता उससे पहले ही इरा कहती है, मैं डेयर लूंगी। ये सुन ईशानी की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कुछ वो शरारत करने वाली है। 20 प्रपोजल। हेलो एवरीवन, मैं दिल से सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप सबका जो मुझे सपोर्ट करते हैं। वैसे तो मैंने रिप्लाई कर दिया था आपके क्वेश्चन का, फिर भी मैं यहाँ भी जवाब दे देती हूँ। अभी ये स्टोरी शुरू ही हुई है, धीरे धीरे इरा अपना बदला लेगी। और हाँ, इरा सिर्फ क्यारा से ही बदला नहीं लेगी, उसे और भी लोगों ने हट किया है। सो डोंट वरी, अभी बहुत कुछ होगा, इसलिए कीप रीडिंग माई स्टोरी। अब आगे। इरा और उसके सभी फ्रेंड्स ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे, जिसमें अभी इरा ने डेयर चूज किया है। ईशान कहती है, जान तू काफी बोल्ड है, इसलिए डेयर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तुझे बस यहाँ मौजूद सीनियर में से किसी को प्रोपोज करना है, वो भी पूरे रोमांटिक तरीके से, समझ गई ना? क्या मनन बोलता है। मनन कहता है, इशू कुछ और डेयर दे, मैं नहीं चाहता कि बड़ी फिर से हट हो। उसकी बात पर इरा मनन के गाल को पकड़ कर कहती है, मनु। कभी कभी इरा मनन को मनु भी बुलाती है। मेरी चिंता मत करो, मुझे कोई अब हट नहीं कर सकता। इतना कह वो खड़ी हो जाती है। अभी तक इरा और उसके फ्रेंड्स के बीच हुई बातों को काफी स्टूडेंट ने सुन लिया था, जिसमें एफडी ग्रुप मतलब ईशान के दोस्तों ने भी। सभी को यही लग रहा था इरा ईशान को ही प्रोपोज करेगी। नवीन इरा को देखते हुए कहता है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, काश ये ईशान को पसंद नहीं करती तो मैं आज ही इसे प्रोपोज कर देता। करण, जो उसके बगल में ही बैठा था, वो कहता है, तू तो हर खूबसूरत लड़की को देखकर यही कहता है। आज से पहले तो तूने इरा को देखकर ये नहीं कहा था।
पता नहीं लेकिन आज उसमें कुछ अलग रहा है। हम राइट ब्रो, उस दिन पार्टी में भी इरा कुछ अलग रही थी, कहता हुए अर्नव अपनी किताब टेबल पर रख इरा की तरफ देखने लगता है। ईशान अपने फ्रेंड्स की बातों को सुन इरा की तरफ देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसका दिल अचानक ही बहुत जोरों से धड़कने लगने लगता है। क्यारा जो उन लोगों के टेबल के पास ही बैठी थी, सभी बॉयज की कन्वर्सेशन और ईशान का रिएक्शन देख अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है और नफरत भरी निगाहों से इरा को देखने लगती है। इरा इन सब से बेखबर खड़े होके चारों तरफ देख रही थी, फिर एक दिशा में चलने लगती है। बाकी के लोग ये देखकर गॉसिप करने लगाते हैं। एक लड़की कहती है आज फिर से हमें अच्छा शो देखने को मिलेगा। उसकी बात पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है इतनी खूबसूरत लड़की को रोते हुए मैं नहीं देख सकता। उसकी बात सुन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पैर पर अपना पैर दे मारती है और कहती है ठीक है तो उसके आंसू पोंछने बैठो, तुम यहाँ में जा रही हो, और गुस्से से चली जाती है और उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी चला जाता है। ऐसी ही बातें वहां मौजूद काफी सारे स्टूडेंट कर रहे थे क्योंकि सभी को इरा ईशान की तरफ ही जाते दिख रही थी। ईशान अपनी और आते इरा को देख पहली बार चिढ़ नहीं रहा था, बल्कि जैसे जैसे इरा उसके नजदीक आ रही उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वो एक तक इसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद इरा ईशान के नजदीक पहुंच जाती है, लेकिन ये क्या, इरा ईशान को क्रॉस कर उसके आगे चली जाती है। ये देखकर है तरफ सन्नाटा छा जाता है और अगर कोई सबसे ज्यादा शौक था वो खुद ईशान था। आज पहली बार इरा ने उसे छोड़कर किसी और को चूज किया था। अब ईशान को कौन समझाए कि ये तो बस शुरुआत है और भी न जाने इरा क्या क्या करेगी। इरा एक लड़के के आगे खड़ी हो जाती है। सामने एक क्यूट सा लड़का बैठा था, उसकी आंखों में चश्मे लगे थे, एक हाथ में कॉफी और दूसरी हाथ से कुछ नोट कर रहा था अपने नोटबुक में। इरा जब उस लड़के को अपने काम में इतना बिजी देखती है तो उसके सामने बैठते हुए कहती है हेलो आई एम इरा सेकेंड ईयर। उसकी बात सुन वो लड़का अपना चेहरा सामने करता है और इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देख चौंक जाता है। इरा फिर कहती है तुम्हारा नाम अभी है न थर्ड ईयर। उसकी बात सुन अभी हड़बड़ाते हुए कहती है या यू आर राइट, लेकिन तुम यहाँ कुछ काम था। वो अपने काम में इतना बिजी था कि यहाँ क्या हो रहा है उसे मालूम ही नहीं था। इरा अपने हाथ को आगे करती है, उसकी हाथ में रेड रोज था जो उसने किसी के टेबल से उठा लिया था। रोज को अपने हाथ में पकड़कर इरा बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहती है मिस्टर क्यूटीपाई ये आपके लिए। कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है। कब तक छुपाओ दिल की बात, तेरी हर अदा पर हमें प्यार आता है। लास्ट लाइन कहते हुए इरा अपने घुटनों पर बैठ अपने हाथों को ऊपर करहट का साइन बनती है। तो मिस्टर क्यूटीपाई क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं? पूरी कैंटीन बस इरा और अभी को ही देख रही थी, कुछ लोग शौक से तो कुछ लोग प्यार से, लेकिन कोई था जो ये सब देख अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो उठ कर चला जाता है। वो कोई और नहीं ईशान ही था जिससे ये सब देख बहुत ही गुस्सा आ रहा, जिसका कारण उसे भी नहीं पाता था। अभी को इरा का इतने रोमांटिक वे में प्रोपोज करने से वो बहुत शर्मा रहा था, जिससे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इरा जब उसे इस तरह देखती है तो उठ के कहती है अरे तुम तो शर्मा रहे हो, डोंट वरी ये बस एक डेयर था, मैं कोई सच्ची में तुम्हें प्रोपोज नहीं कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों से बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। कहते हुए वो अपने कान को पकड़ लेती है। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। मोना कहती है वाह मेरी जान क्या प्रोपोजल था, मैं होती तो कभी भी मना नहीं करती, इसलिए तो तुझे कोई प्रोपोज नहीं करता। कहते हुए ईशानी हंसने लगती है और उसकी बात सुन मोना अपना मुंह फुला लेती है। अभी कहता है क्या ये सब सच में एक डेयर के लिए तुमने किया? हाँ हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, बस इसलिए इरा को डेयर दिया था। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे, इट्स ओके कहकर अभी भी स्माइल करने लगता है। क्या हो रहा है मेरे साथ? आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे ईशान मल्होत्रा को अपने काबू में कर सके, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इरा मल्लिक कहते हुए ईशान अपने हाथ में पकड़े गिलास को तोड़ देता है, जिससे उसके हाथों में बही गहरा घाव हो जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस वक्त ईशान अपने ऑफिस के केबिन में ग्लास वॉल के सामने खड़ा था और सामने मुंबई सिटी की खूबसूरती को देख रहा था। ईशान कॉलेज से सीधे अपने ऑफिस आ गया था, लेकिन यहाँ भी उससे चैन नहीं। जब से आया था बस इरा का ही ख्याल आ रहा था, उसकी वजह से न तो कोई काम कर पाया नहीं आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा सका। ईशान काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, यूज समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है।
तभी उसे उसके वॉच में एक सिग्नल शो करने लगता है, जिससे देख अपना फेस फिर पहले की तरह एक्सप्रेशन कर केबिन से बाहर चला जाता है। इसी तरह के सिग्नल इरा के वॉच में भी शो कर रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती है और वो भी अपनी कार से चली जाती है। Hello guys, if you like the story so like, share, subscribe for more such interesting videos and keep supporting.